ओम शांति। आज 18 जनवरी 1982 की मुरली रिवाइज करेंगे। इसका टॉपिक है जिम्मेवारी के ताजपोशी का दिवस। आज जहान के नूर अपने नूरे रत्नों से मिलने आए हैं। सिकिलते बच्चे बाप के नूर हैं। जैसे शरीर में आंखों में नूर नहीं तो जहान नहीं, ऐसे विश्व में आप रूहानी नूर नहीं तो विश्व में रोशनी नहीं, अंधकार है। तो आप सब बाप दादा के नयनों के नूर अर्थात विश्व की ज्योति हो। आज के विशेष स्मृति दिवस पर बाप दादा के पास सबके स्नेह के गीत अमृत वेले से वतन में सुनाई दे रहे थे। हर एक बच्चे के गीत एक दो से ज्यादा प्रिय थे। मीठी मीठी रूह रेहान भी बहुत सुनी। बच्चों के प्रेम के मोतियों की मालाएं बाप दादा के गले में पिरो गई। ना, जो प्रेम में हम बाबा की चाहे महिमा गाते हैं या स्नेह में हम जो भी बाबा से बातें करते हैं, तो वह बाप दादा के गले में पिरो गई। ऐसे मोतियों की मालाएं बाप दादा के गले में भी सारे कल्प के अंदर अभी ही पड़ती हैं, है ना। बाकी तो पूरा कल्प हम पहचान भी नहीं है, और इतना स्नेह से तो जैसे हम बाबा को याद भी नहीं करते थे। भक्ति मार्ग में तो स्वार्थ से या भय से ही याद करते हैं। तो इसलिए बाबा कहते पूरे कल्प में ऐसे मोतियों की मालाएं बाबा कहते अभी बाबा के भी गले में पड़ती हैं। नहीं तो पूरे कल्प में या तो फूलों की मालाएं डालते हैं या लहनों की भी डालते हैं। तो बाबा कहते फिर यह अमूल्य स्नेह के मोतियों की माला पिरो नहीं सकते, है ना। पूरे कल्प में फिर नहीं पिरो सकते, फिर नहीं पड़ सकती। इस एक एक मोती के अंदर क्या क्या समाया हुआ था। अब वो बाबा बताते हैं कि हर एक मोती में यही था, मेरा बाबा वाह बाबा। तो बताओ कितनी मालाएं होंगी, है ना। हर बच्चे के बाबा कहते मुख में दिल में क्या था, मेरा बाबा वाह बाबा, और वो मोतियों की मालाएं बाबा के गले में। तो बताओ बाबा कहते कितनी मालाएं होंगी, और इन्हीं मालाओं से बाप दादा कितने अलौकिक सजे हुए श्रृंगारे हुए होंगे। जैसे स्थूल में स्नेह की निशानी मालाओं से सजाया है, जैसे बाबा ने कहा ना, पिछली मुरली में भी हमने सुना, तो उसमें बाबा ने कहा कि जैसे आप बाबा के सारे स्थान ना कैसे फूलों से श्रृंगारते हो। तो वो बाबा देखता है ऊपर से कि कैसे बच्चे कितनी मेहनत करते हैं। तो ऐसे बाबा ने कहा जैसे आप वो सजाते हो, तो ऐसे बाबा अलौकिक मोतियों की मालाओं से श्रृंगारे हुए। तो जहां यहाँ स्थूल सजावट से सजाया है, लेकिन वतन में अमृत वेले से बाप दादा को सजाना शुरू किया। एक के ऊपर एक माला बाप दादा का सुंदर श्रृंगार बन गई। कौन से मोतियों की माला थी, मेरा बाबा वाह बाबा। तो आप सभी भी वह चित्र देख रहे हो ना। आज का विशेष दिन सर्व बच्चों के ताजपोशी का दिन है। आज के दिन आदि देव ब्रह्मा बाप ने स्वयं साकारी जिम्मेवारी अर्थात साकारी रूप से सेवा का ताज नयनों की दृष्टि द्वारा हाथ में हाथ मिलाते मुरबी बच्चों को अर्पण किया ना। 18 जनवरी जब बाबा व्यक्त हुए थे, तो बाबा ने अपनी सारी जिम्मेवारी और दृष्टि देते हाथ में हाथ मुरबी, खास जिसमें हमारी दादी जी, बड़े दादी जी, उनके हाथ में हाथ और उनको दृष्टि देते सब अर्पण किया। तो आज का दिन ब्रह्मा बाप का
साकार रूप से जिम्मेवारियों का ताज बच्चों को देने का ताजपोशी दिवस है। तो यह बाबा ने दादी जी से कहा। आज का दिन याद है ना? आज का दिन ब्रह्मा बाप का बच्चों को बाप समान भव के वरदान का दिन है। मैंने आज के दिन ब्रह्मा बाबा ने बच्चों को ये वरदान दिया कि बाप समान भव। जो बाबा व्यक्त हुए, तो बाबा ये वरदान दिया। जैसे खास उस दिन का दादी जी भी अपना अनुभव सुनाते हैं कि कैसे बाबा बाबा के हाथ में हाथ था और कैसे बाबा दृष्टि देते देते कैसे अव्यक्त हो गया। तो वो सारी जिम्मेवारी जैसे अपनी साकार रूप से बाबा जो सेवाएं दे रहे थे, वो सारी जिम्मेवारी दादी जी पे डाली। और हम सब बच्चों पे भी साथ साथ जैसे सहयोगी बन के रहें। और खास साथ में बाबा ने वरदान भी क्या दिया कि अभी सब बच्चे बाप समान बाप समान भव। जैसे मुरली में भी बाबा कहते हैं ना कि बाप समान अर्थात एक हमारा बाप निराकार है और एक हमारा बाप फरिश्ता है। तो एक आकारी और एक निराकारी। तो साकार में रहते हुए हमें निराकार और आकारी ये बाप समान बनना है। तो माना जैसे बाबा कहते हैं ना, कर्म करते सेकंड में उस अवस्था में और सेकंड में उस अवस्था में आ जाए। तो ये बाबा ने हमको वरदान भी दिया कि बाप समान भव। तो ब्रह्मा बाप के अंतिम संकल्प के बोल व नयनों की भाषा सुनी। बाबा कहते क्या थी? नयनों के इशारे के बोल यही थे कि बच्चे सदा बाप के सहयोग की विधि द्वारा वृद्धि को पाते रहेंगे। यही अंतिम बोल, वरदानी बोल प्रत्यक्ष फल के रूप में देख रहे हैं। ब्रह्मा बाप के अंतिम वरदान का साकार स्वरूप आप सब हो। जो भी माना जैसे बाबा के और इतने बच्चे निकले, इतने वृद्धि को पाए, है ना। बाबा के बाद तो सेवाएं भी जैसे अव्यक्त रूप से बाबा कहते हैं ना, सेवाएं ज्यादा होती हैं, है ना। तो वो बाबा कहते कि ये सारा जो बाबा के अंतिम बोल, वरदानी बोल थे, वो प्रत्यक्ष रूप में देखे। तो ब्रह्मा बाप के अंतिम वरदान का साकार स्वरूप आप सब हो। वरदान के बीज से निकले हुए वैरायटी फल हो। आज शिव बाप ब्रह्मा को वरदान के बीज से निकला हुआ सुंदर विशाल वृक्ष दिखा रहे थे। साइंस के साधनों से तो बहुत प्रयत्न कर रहे हैं कि एक वृक्ष में वैरायटी फल निकले, लेकिन है ना, जैसे अभी कई तरह के रंग बिरंगे फूल तो निकालते हैं, लेकिन वैरायटी फल निकले। लेकिन ब्रह्मा बाप के वरदान का वृक्ष सहज योग की पालना से पला हुआ वृक्ष कितना विचित्र और दिल खुश करने वाला वृक्ष है। एक ही वृक्ष में वैरायटी फल है, अलग अलग वृक्ष नहीं है। वृक्ष एक है और फल अनेक प्रकार के हैं। तो ऐसा वृक्ष देख रहे हो, हर एक अपने को इस वृक्ष में देख रहे हो ना। तो आज वतन में ऐसा विचित्र वृक्ष भी इमर्ज हुआ। ऐसा वृक्ष सतयुग में भी नहीं होगा ना, जिसमें इतने वैरायटी फल अर्थात इतने वैरायटी बाबा के बच्चे होंगे। कि कितने आज आप देखते हैं बाबा के ना, अलग अलग धर्म को लेकर के, अलग अलग संस्कार के, कहीं अलग अलग विचार, कितने है ना वैरायटी है। तो ऐसा वृक्ष बाबा कहते हैं जिसमें वैरायटी फल हो, सतयुग में भी नहीं होगा। हाँ, साइंस वाले जो कोशिश कर रहे हैं उसका फल आपको थोड़ा बहुत मिल जाएगा। एक ही फल में दो चार फल के रस का अनुभव होगा। मेहनत यह करेंगे और खाएंगे आप। तो अभी से खा रहे हो क्या? तो सुना आज का दिन क्या है? आज का दिन जैसे आदि में ब्रह्मा बाप ने स्थूल धन विल किया बच्चों को, ऐसे
अपनी अलौकिक प्रॉपर्टी बच्चों को विल की। ना आदि में जैसे ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा का परिचय मिला, पहचान मिला, है ना? उसके बाद बाबा ने अपना सब कुछ ना बच्चों को विल कर दिया, सब इस ईश्वरीय सेवा में लगा दिया। ऐसे बाबा कहते कि आज अपनी अलौकिक प्रॉपर्टी भी बच्चों को विल की। ना सब जैसे बाबा ने कहा ना, दृष्टि से, हाथ में हाथ देते और वरदानी बोल से, सब बाबा बच्चों को विल की। तो आज का दिन बच्चों को विल करने का दिवस है। ताजपोशी का भी दिवस है, विल करने का भी दिवस है, क्योंकि आज के बाबा तो अव्यक्त हुआ, तो साकार के साकार स्वरूप की जो सेवाएं हैं वो सब बाबा जिम्मेवारी बच्चों पर दी। और दूसरा बाबा कहते कि सब कुछ जो अलौकिक प्रॉपर्टी है वो भी विल किया। तो इस अलौकिक प्रॉपर्टी के विल के आधार पर कार्य में आगे बढ़ने की विल पावर प्रत्यक्ष फल दिखा रही है। बच्चों को निमित्त बनाए विल पावर की विल की। आज का दिन विशेष बाप समान वरदानी बनने का दिवस है। तो मैंने सारा दिन जैसे 18 जनवरी होती है तो बाबा के स्नेह में भी होते हैं। उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा सभी मौन भी रहते हैं। और विशेष सभी का यही पुरुषार्थ रहता है कि बाप समान बने, है ना? तो वो फरिश्ते स्वरूप से या निराकारी रूप से, तो वही सारा दिन अनुभव में रहता है अमृत वेले से। तो वो बाबा कहते हैं कि विशेष बाप समान वरदानी बनने का भी दिवस है। तो आज का दिन स्नेह और शक्ति कंबाइंड वरदानी दिन है। कितना आज के दिन का बाबा महत्व बता रहा है कि आज का दिन 18 जनवरी का दिन ना कितना महत्वपूर्ण दिन है, कितनी प्राप्ति वाला दिन है। जैसे बाबा ने कहा कि ताजपोशी भी है, बाबा ने सब विल भी किया, वरदान भी दिया, और स्नेह और शक्ति के कंबाइंड का भी दिन है ना। आज का दिन मतलब सहज है, आप जो भी करें बहुत सहज ही आप उस चीज का अनुभव कर सकते हैं, ऐसा इस दिन का महत्व है। तो प्रैक्टिकल अनुभव किया ना दोनों का, स्नेह का भी और शक्ति स्वरूप का भी। अति स्नेह और अति शक्ति। तो बाबा दादी जी से पूछ रहे हैं, याद है ना अनुभव, ताजपोशी हुई ना? अच्छा, आज के दिन के महत्व को जाना ना, जो 18 जनवरी का दिन है, तो बाबा ने कहा कितना ना, जिसमें बाबा ने वरदान भी दिया, विल भी किया, ताजपोशी भी की, है ना? कई और भी कई वरदान दिए। बाबा कहते स्नेह स्वरूप का भी दिन, समान बनने का भी दिन, शक्तिशाली बनने का भी दिन है। तो ऐसे सदा बाप के वरदानों से वृद्धि को पाने वाले, सदा एक बाप दूसरा न कोई, इसी स्मृति स्वरूप, सदा ब्रह्मा बाप के समान फरिश्ता भव के वरदानी। कैसे हमने वृद्धि को पाना है? वरदानों से, है ना? बाबा चाहता है कि मेहनत नहीं, लेकिन बाबा से वरदान लो और वृद्धि हो। दूसरा, एक बाप दूसरा ना कोई, इसी स्मृति स्वरूप, सदा ब्रह्मा बाप के समान फरिश्ता भव के वरदानी। ऐसे समान और समीप बच्चों को समर्थ दिवस पर याद प्यार और नमस्ते। तो ये बाबा की छोटी सी मुरली। पहले बाबा की मुरली बहुत छोटी होती थी, लेकिन बाबा, क्योंकि शुरू में बाबा 1 to 1 मिलते थे, एक से, हर एक से मिलते थे, उनको दृष्टि टोली वरदान देते थे, तो इसलिए मुरली छोटी होती थी। लेकिन जो बाबा एक एक से, जो बाबा के सम्मुख 2000 या 2500 या 1200-1500, बहुत कम बच्चे होते थे 80s में, तो ज़्यादा जो वृद्धि हुई वो है ना 95-96 के बाद हुई वृद्धि बच्चों की। तब फिर 1 to 1 का पार्ट बाबा का चेंज हुआ। 89 के बाद, 90 के बाद बाबा का पार्ट चेंज हुआ। तो तब तक बाबा 1 to 1 मिलते थे, एक एक से मिलना, वरदान देना, टोली देना,
बात करना, तो ऐसे बाबा। तो मुरली तो बाबा की छोटी होती थी, लेकिन उसके बाद जो बाबा फिर सबसे मिलता था, तो उसमें भी बहुत समय जाता था, दादियों से मिलता था, रूरियान करते थे। दादियाँ भी सारा समाचार देती थी और फिर राय करना, तो वो सब चलता था। फिर बाबा ज़ोन वाइज़ मिलता था, तो पूरा जैसे तब तो बहुत छोटे थोड़े छोटे-छोटे ग्रुप में जाते थे, दिल्ली से भी जैसे 30-40 का ग्रुप भी गया, तो वो बाबा के सम्मुख बैठेंगे, फिर बाबा एक-एक को बुलाएँगे सेंटर वाइज़, फिर एक-एक से बाबा मिलेगा, दृष्टि, टोली, वरदान। तो उसमें काफ़ी समय माना जाता था पर्सनली। बाबा देता था एक-एक को। तो वो अनुभव हमारा भी है। हमने भी बाबा से पर्सनली दृष्टि भी ली है, वरदान भी लिया है और टोली भी ली है। तो ऐसे बाबा सबको भरपूर और संपन्न करता था। है ना? तो ये बाबा की बहुत छोटी-सी अव्यक्त मुरली, जिसमें बाबा ने इस दिन का महत्व बताया। बाबा ने ताजपोशी भी की, माना अर्थात अपनी ज़िम्मेवारी सब आगे बच्चों को भी दी, वरदान भी दिया, बाप समान भव, स्नेह और शक्ति के कंबाइंड स्वरूप भव, और जैसे बाबा ने आदि में अपना सब कुछ विल किया, ऐसे बाबा कहते मैंने अपनी अलौकिक प्रॉपर्टी भी सब बच्चों को विल करके बाबा अव्यक्त हुआ। तो बाबा क्या चाहते हैं कि हम भी अभी ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बने, समान भी और समीप भी। ओम शांति।